ओम शांति। 7 फरवरी 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, बुद्धि में अस्थाई एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकता। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगी। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगी। वह अपने से बड़ों का बहुत रिकॉर्ड रखेंगी, उनसे सीखते रहेंगे। गीत, बदल जाए दुनिया, बदल जाए दुनिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। वह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की वह सजनिया की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया ही आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो रह नहीं सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की सगाई हुई, मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तो सम्मुख नहीं हो। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहां तो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों की बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगी। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई बिरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगी। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे फिर तो रहो। अहो सौभाग्य, अस्थाई याद में कोई बिरला रहते हैं। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। बहल कोई की बुद्धि में सर्विस की ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करे, यह लिखे, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई, फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी। किसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा। उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर दहन दान करूं, क्योंकि यह दहन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है नहीं। बाप यह भी जानते हैं
सबको धारणा हो न सके, सब एक रस उच्च पद पा नहीं सकते, इसीलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी उच्च नहीं बनती है। कोई भी स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना, जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बिगर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिकॉर्ड रखते हैं वह नहीं, बड़े महारथियों का रिकॉर्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार होश रखता है, बड़े को उतना रिकॉर्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, यह अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह तो है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हम एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है, यह भी जानते हैं। कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे, परंतु 22 सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास से भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट्स धारण करनी है। अभी पॉइंट्स एक ही समय नहीं समझाई जाती है। विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लक्सर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं शतो प्रधान से उतरती है, फिर शतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं। जिसको बुद्धि में धारण करना है, अच्छे अच्छे बच्चे नोट लिखते हैं। इतना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास से अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती है। शतो प्रधान शतो रजो तमो की स्टेज होती है। शतो में रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो। कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीवघाट करते हैं, आत्मघाट नहीं जीवघाट कहा जाता है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की। अंधों की लाठी बना घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाए है, यह बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है,
तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा। वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनते ही रहते हैं, समझते हैं। जब अंत होगा तब आपका शतगति दाता आएगा और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी। फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम अभी जानते हो अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है, जैसे दर्जीले ऋषि का मिसाल है। हड्डियां भी सर्विस में दे दी, अपने शरीर का भी ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी सर्विस। शास्त्र सुनाते हैं वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम बच्चों अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, वह है ही राम राज्य। वहां होते ही है थोड़े, अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। यह सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस सीढ़ी के चित्र में भी सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्यों को पता पड़े कि प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है। वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं है, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में था ना। बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं। इसीलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वह खुद ही समझ जाएंगे बारोबार नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। बहल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने के लिए। इस समय वह भी तमो प्रधान है। यह रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, यह चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहां यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तुम्हारे ही घर में कल्याण होता है। तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्यों को ही समझानी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाए तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे न सके। कहते हैं खुदा ने वह इस तरह स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ का योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाए तब फिर बाबा बाहर भी भेजेंगे। यह मिशन जाएगी, अभी तो टाइम पड़ा है ना।
नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। कहा भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा बनने में देर थोड़े ही लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है। आम खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं, साइंस फिर वहां काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहां ले यह काम में लाएंगी। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है। तत्व भी कायदे मुजित सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है, वहां कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लब होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उनको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट नंबर फर्स्ट, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। पॉइंट नंबर 2, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करके ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। 7 फरवरी 2026 का वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सत्य तो बीठो नच नच, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसीलिए उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। स्लोगन, सर्वशक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। ये अभिव्यक्ति सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए 1-2 की राय को रिकॉर्ड दो। हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।
ओम शांति।